जहां तक आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो एक सीधी सीधी मीडिया की हाइप है। दुश्मन कहीं भी मर्जी निकल जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हम खुद कहाँ हैं। दुश्मन अगर आगे निकल जाए तो हमें भी तो पीछे भागना चाहिए ना, उसके पीछे भागना चाहिए। मेरे नजदीक ऐसा नहीं है। मेरे नजदीक ऐसा है कि हमें अपनी इकोनॉमिक्स पे, अपनी मईशत पे, अपने रोजगार पे, अपने नौजवानों पे, अपने डिफेंस पे, इन चीजों पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता इस तरह से तो हम लोग अपना जो है वो ऑलरेडी आलमी बरादरी में एक इमेज खराब रखे बैठे हैं पहले से ही। आप ठीक किया। अच्छा, पहले ये बताएं, हम इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? अगर वो हमारा दुश्मन है भी, अगर वो स्ट्रांग है, तो हमें भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं बेहतर जवाब नहीं दे सकता। ये मेरे नजदीक बेस्ट आंसर है शॉर्टकट में। बिल्कुल बनाना चाहिए। वी शुड कम्पीट विद ईच अदर, वो इन अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे। तो दूसरा ये बताएं कि हम इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? यार सर, ये मीडिया की हाइप है। मेरा नजदीक ऐसा नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मैं भी शायद ये क्लब इंडिया के लोग देखेंगे। बहैसियत पाकिस्तानी हम एक पीसफुल नेशन है। हम नहीं चाहते आलमी बरादरी के अंदर हमारा इमेज खराब हो। अच्छा, ये बताएं कि आप खित्ते के दूसरे ममालिक की तरफ देखें, इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, ये हमारा हिस्सा थे, यानी इंडिया, हम पहले इंडिया का हिस्सा थे और बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। तो वो दोनों मुल्क कहाँ पर पहुँच गए? इंडिया देखें कितनी बड़ी इकॉनमी बन गया है, वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त इंडिया, ये समझें कि इंडिया की इकॉनमी राज कर रही है। तो उसकी क्या रीज़न है कि वो इतनी तरक्की कर गए? सर उनकी ये रीज़न है कि वहाँ पे जो फ़ौज है वो जो है सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने के लिए है, और जो इदारे अपना अपना काम करते हैं, कोई एक दूसरे के मामलात में टांग नहीं उड़ाता। ठीक है। और इंडिया जो है, जाहिर सी बात है, उन्होंने एक इकॉनमी को अपना रोड मैप दिया कि भाई हमारी ये होगी, अगला 15 साल का ये प्लान है। कोई गवर्नमेंट आए जाए, उनके जो अच्छे प्लान होते हैं उसमें अमल होता है। और मोदी की हुकूमत है, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली इसकी हुकूमत में 10 साल में। बेसिकली ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। अब उनकी जो कौम है वो एक वाकई कौम उन्होंने बन के दिखाया है कि अभी पाकिस्तान का रुपया 3 रुपये और उनका 1 रुपया बनता है। हालांकि इकट्ठी आज़ादी हुई है, उसका आप देखें एरिया भी पाकिस्तान से कोई 70 गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। और पाकिस्तान जो वर्ल्ड के टॉप क्लास जो CEOs हैं, बड़ी बड़ी अमेजोन हो गया, ये सारी गूगल हो गया, यूट्यूब का भी वो जो है इंडियन बना सारे उनके इंडियन है, बड़ी बड़ी हायर पोस्ट पे। उन्होंने अपने आप को एजुकेशन पे इतने तवज्जो दी और अपना एक लेवल बनाया, मेंटेन किया कि आज पूरी वर्ल्ड वाइड उनकी डिमांड है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने ये बयान क्यों दिया? क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है? और क्या वाकई पाकिस्तानी एक डिफ़ॉल्ट कंट्री के अंदर रह रहे हैं? ये जाने के पाकिस्तानी लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये हुकूमत दावे तो बहुत करती थी कि हम पावर में आकर इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, और इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट क्यों कर दिया? जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम सर? जावेद अली सर। जावेद भाई, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि ये तो बड़े बड़े दावे लेके आए थे कि हम पाकिस्तान को बचा देंगे, और दूसरा जो पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है उनका हल क्या है आपकी नज़र में? चले, देखिए जी, हर बंदे की अपनी अपनी एक नॉलेज होती है, हर बंदे की अपनी अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है। मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी के ऊपर ना एक जुमला है जो मैं बोलना चाहूँगा। किसी ज़माने में एक रशियन लीडर थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने कहा था कि वर्ड्स आर वन थिंग बट एक्शंस आर अनदर। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जमहूरियत में सियासतदान जो है वो आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं और जो बाद में करते हैं उसमें बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस होता है। यानी आसान ज़बान में कॉल और फेल में तजाद है, ज़मीन आसमान का तजाद है सर जी। दूसरी बात यह, जहाँ तक पाकिस्तान के मसाइल का आप मुझसे हल पूछते हैं, तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान अगर रियली में इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना चाहता है इन द लॉन्ग रन, ना कि एक टेम्पररी फिक्स की तरह जैसे आजकल ये लोग भाग रहे हैं IMF की तरफ, वाकई में अगर हम लोग इस मसले से निकलना चाहते हैं तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा इकोनॉमिकली। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इस वक्त जो यूथ या नौजवान नस्ल जिन्हें आगे चल के पाकिस्तान को बनाना है, चलाना है, उसमें सारा कुछ करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है ना वो किसी तरीके से इंस्टॉल करें। इसके बगैर ये नामुमकिन है। नाउ माई सेल्फ एज ए फूड पांडा राइडर, मुझे पता है कि मैं कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहा हूँ और ये कॉर्पोरेशन एक दिन में कितना पैसा जनरेट करती है, यू गाइज हैव नो आइडिया।
ठीक है, तो जरूरी है कि इस तरह के जो कॉर्पोरेटोक्रेसी के जो सेक्टर्स हैं ये हमारे अपने भी तो हो सकते हैं यार। बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसके बगैर ये नहीं हो सकता। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते इन द लॉन्ग रन। कब तक भीख मांगेंगे? तो हमें इकोनॉमिक्स की अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स मेरे नजदीक तो ये कि इकोनॉमिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स। यार हम लोग सारी जिंदगी कंज्यूमर ही तो है, पैदा करते रहते हैं पैसा और खर्चते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं है ये प्राइसेस होती क्या है और ये किस तरीके से हमारी जिंदगी में से कैसे हमारी इकोनॉमिक एनर्जी ड्रेन करके ले जाती हैं। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। कैसे इनकलाब कैसे आ सकता है, जो आप मुआशी इनकलाब कह रहे हैं वो कैसे आएगा? मुआशी इनकलाब के लिए जी मैंने वही बताया आपको कि इसके लिए अवेयरनेस कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अब हमारा नौजवान जो है वो उठता है, उसका जो है बाप उसको थोड़ी सी सपोर्ट करता है तो वो किसी जगह पर पिज़्ज़े लगा के बैठा हुआ है। उसको नहीं है कि मैं यार कोई ऐसा रोजगार खोलूं जहां से 10, 15, 20 बंदों को रोजगार मिल सके। वो नहीं जाना चाह रहा सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ। पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको सबसे इजी फिक्स ये लगता है कि कहीं भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट बना लो। अभी हमारे ऑब्जर्वेशन में तो यही चीज आ रही है कि मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद शहर का रिहायशी हूँ, मैंने यही चीज देखी है, जहां भी मैं गुजरता हूँ कोई नया स्पॉट वो खाने पीने का ही होता है। व्हाई इज दैट सो? ये सारे अनपढ़ लड़के नहीं, पढ़े लिखे हैं, दे कैन डू बेटर थिंग्स। लेकिन ये इजी है ना कि ये समझते कि हमने पॉइंट खोली और पैसा आना शुरू हो गया। सर जी वो चैलेंजिंग है ना थोड़ा सा। दूसरे काम जो है एंटरप्रेन्योरशिप के, मैंने जैसे आपको मिसाल दी यार, आप कोई ऐसा अनसर्व्ड सेगमेंट ढूंढ निकाले ना इकोनॉमी में, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू को अनलॉक करें। वो सिर्फ उसे अमीर भी नहीं बनाएगा, वो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देगा। आपके सामने देखिए चाइना के जो सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जेंग शॉपिंग, उन्होंने इस चीज को बहुत जल्दी भांप लिया था। इतनी बड़ी आबादी को वो अगर अपने काबू में रख के बैठे हुए, उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने अपनी बहुत बड़ी आबादी को रोजगार दिया हुआ है। चाइना के जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री से निकलता है। तो इसके बगैर नहीं होगा। रियल प्रोडक्ट, रियल जिसे हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन कहते हैं ना जी, वो एक्सपोर्ट, उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। टोटली डिपेंड करते हैं इंपोर्ट के ऊपर, हर चीज तो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो कैसे वो होगा? नहीं, आप रिच इन रिसोर्सेज है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। अगर ऐसा नहीं होता, हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर ये दोनों सोने की चिड़िया ना होते तो अंग्रेज क्या लेने आया था यहाँ पर? तो दोनों सब कुछ है हमारे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंडिया ने ये सारे चांसेस जो अवेल किए हैं और पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया, इसकी क्या रीजन है? लेकिन जी जहां तक आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो एक सीधी सीधी मीडिया की हाइप है। दुश्मन कहीं भी मर्जी निकल जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हम खुद कहाँ हैं। दुश्मन अगर आगे निकल जाए तो हमें भी तो पीछे भागना चाहिए ना, उसके पीछे भागना चाहिए। मेरे नजदीक ऐसा नहीं है। मेरे नजदीक ऐसा है कि हमें अपनी इकोनॉमिक्स पे, अपनी मईशत पे, अपने रोजगार पे, अपने नौजवानों पे, अपने डिफेंस पे, इन चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता इस तरह से तो हम लोग अपना जो है वो ऑलरेडी आलमी बरादरी में एक इमेज खराब रखे बैठे हैं पहले से ही। आप ठीक किया। अच्छा पहले ये बताएं, हम इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? अगर वो हमारा दुश्मन है भी, अगर वो स्ट्रांग है, तो हमें भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं बेहतर जवाब नहीं दे सकता। ये मेरे नजदीक बेस्ट आंसर है शॉर्टकट में। बिल्कुल बनाना चाहिए। वी शुड कम्पीट विद ईच अदर वो इन अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे। तो दूसरा ये बताएं कि हम इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? यार सर ये मीडिया की हाइप है, मेरा नजदीक ऐसा नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये मैं भी शायद ये क्लिप इंडिया के लोग देखेंगे। बहैसियत पाकिस्तानी हम एक पीसफुल नेशन है। हम नहीं चाहते आलमी बरादरी के अंदर हमारा इमेज खराब हो, और नॉट टू जस्ट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली नहीं चाहता। और हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। हमारे नजदीक इंडिया हमारा वैसे एक सियासी हरीफ है, होना भी चाहिए। तो लेकिन मेरी जिस पाकिस्तानी भाई से भी बात होती है वो यही कहता है, उसके जुबान पे यही होता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो इंडियन ऐसे नहीं बोलते कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। सर जी इंडियंस की अब एक आलमी बरादरी में अपनी सोचने की एक वो जैसे हम कह सकते हैं टोन है, हमारी ऐसी नहीं है। मैं पर्सनली कभी भी नहीं ऐसा समझता। ठीक है, एक पड़ोसी मुल्क है, अपना है, एक ज़माने में उन लोगों के साथ एक बगैर बाउंड्री का ताल्लुक था। बहरहाल ये कि आज बाउंड्री खिंच जाने की वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पानी का मसला है, पानी की तकसीम के हवाले से इस तरह के इनके साथ इख्तलाफात हैं और चलते रहते हैं। पर वी डोंट वांट एनी वॉर, वी वांट पीस। हम तो अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। यही हमारा मैसेज है आलमी बरादरी के लिए, पीस फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहजिम। क्या करते हैं सर? सर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मोबाइल से। माशाल्लाह। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बड़े दावे करके आए थे
अब ये मुल्क को किस हालत में पहुंचा दिया इन्होंने। सर जाहिर सी बात है, रोड मैप तो यहाँ पे कोई किसी के पास है नहीं। ठीक है, एक दूसरे की ये टांगे खींचने आए थे, वो ये लोग कर रहे हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे जो भी हो। इकॉनमी जो है ना वो जो स्टेबल रहनी चाहिए मुल्क की, चाहे जो मर्जी आए। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो भी आता है वो अपनी पसंद की पॉलिसीज बनाता है, नेक्स्ट हुकूमत आती है वो उसको हटा देती है। कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं करता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं पूरे करता, चाहे नवाज शरीफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, इमरान खान हो। अब वो अल्लाह जाने उनको कौन हटाता है, कौन उसके पीछे होता है। लेकिन जो है ना स्टेबल रहनी चाहिए। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट कर चुका है या ये वैसे ही उन्होंने बयान दिया कोई? सर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किया नहीं है, ना ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है वो काफ़ी अदारे भी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी ममालिक के इंटरेस्ट हैं। तो वो जो है ना उनके इंटरेस्ट में नहीं है डिफ़ॉल्ट हुआ पाकिस्तान। अच्छा, वैसे डिफॉल्ट जब होता है आपके नॉलेज में है तो क्या कंडीशन क्या हो जाती है? हमारे पास तो आपको पता है कि एटमी असासे भी है हमारे पास, तो उनका वाली वारस कौन बनेगा फिर? सर जाहिर सी बात है जिस टाइम मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा सबसे पहले तो उनका ये हमसे मुतालबा होगा कि भाई अपने जो एटमी असासे हैं उनको वो ख़त्म कर दिया जाए। प्रोटेक्शन जो है कोई और मुल्क दे देगा, फॉर एग्जांपल अमेरिका दे देगा। दूसरी बात ये है जिस तरह अमेरिका हमारे इंटरेस्ट में है इस टाइम पे, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, वो हमें इस्तेमाल करेगा वॉर ऑन टेरर अगेंस्ट अफगानिस्तान। ठीक है, हमें उनको अड्डे भी देने पड़ेंगे, जो वो बात कहेंगे करेंगे। वो तो पहले भी हम कर रहे हैं, अमेरिका तो जो कहता है वो तो पहले भी हम करते हैं। नहीं, लेकिन पहले जिस तरह है कि 10 मुतालबात में से अगर वो 3 हमारे मान रहे हैं तो उन्होंने वो 3 भी नहीं मान रहे। ठीक है, ओपनली पहले एक दफ़ा अड्डे उनको दिए थे, ठीक है, वो हमें एड मिली या जिस तरह से भी है, लेकिन वो पाकिस्तान उसको उतना खुल्लम खुल्ला तो नहीं एक्सेप्ट करता कि मुजाहिदीन हमने तैयार किए थे। तो इस तरह से ये है कि पाकिस्तान एज अ टूल इस्तेमाल होगा और वो फिर इस तरह वो बिखरा ही रहेगा। लेकिन जो लड़खड़ाता हुआ पाकिस्तान जो है ना इन सबके मफाद में है कि पाकिस्तान मांगता रहे, अगर वो खुशहाल तरक्की करे वो भी उनके जो है वो इंटरेस्ट में नहीं है, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है वो भी उनके इंटरेस्ट में नहीं है। क्योंकि हो सकता है जिस तरह अवाम उठती है, एक राइज आता है हर कौम के ऊपर, तो हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद पाकिस्तान के हालात बदल जाए, अवाम जो है ज़रा कमर कसे और अपने हालात को बेहतर करे। अवाम नहीं कमर कर सकती, हम तो फील्ड में रहते हैं, सारा दिन लोगों से बात होती है, अवाम के तो कुछ उन्हें परवाह ही नहीं है। अवाम कर सकती है, जाहिर सी बात है। जब अवाम एक ब्रेड 1000 रुपए की लेने जाएगी, उनके पास खाने को नहीं होगा, घर में बच्चे भूखे बैठे होंगे, तो श्रीलंका वाला ही हाल होगा जो वहाँ पे हुआ है। इस टाइम यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है कि वीकली जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, फिर उसके बाद दिनों पे हिसाब चला जाना है, और फिर कोई मेरे ख्याल से घंटों का भी रेट का नहीं पता होना कि भाई आज रेट ये है, आज 800 की ब्रेड मिली, अभी भी यही सिचुएशन है। आप जाके मार्केट में देखें, सब्जियों के रेट देखें, दूसरी चीज़ों के रेट मन मर्जी है, अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं सब। सर अभी हमारा जो माल आता है वो यकीन कर लें 10 दिनों के अंदर अंदर जो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है तकरीबन 10% डाउन गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो अभी तो किसी तरह चीज़ों को इंसान चला लेता है, ठीक है, लेकिन आगे चल के महंगाई भी और होगी। ये तो इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं जिस तरह हम बिज़नेस कर रहे हैं इतनी, लेकिन खाने पीने की चीज़ें उसके ऊपर तो मान नहीं कम्प्रोमाइज़ करेगी। आपका बच्चा घर में भूखा बैठा हो, आप देखेंगे कि उसकी भूख आपसे बर्दाश्त अच्छा, होगी। ये बताएं कि आप खित्ते के दूसरे ममालिक की तरफ देखें, इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, ये हमारा हिस्सा थे, यानी इंडिया, हम पहले इंडिया का हिस्सा थे और बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। तो वो दोनों मुल्क कहाँ पर पहुँच गए? इंडिया देखें कितनी बड़ी इकॉनमी बन गया है, वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त इंडिया, ये समझें कि इंडिया की इकॉनमी राज कर रही है। तो उसकी क्या रीज़न है कि वो इतनी तरक्की कर गए? सर उनकी ये रीज़न है कि वहाँ पे जो फ़ौज है वो जो है सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने के लिए है, और जो अदारे अपना अपना काम करते हैं, कोई एक दूसरे के मामलात में टांग नहीं उड़ाता। ठीक है, और इंडिया जो है जाहिर सी बात है उन्होंने एक इकॉनमी को अपना रोड मैप दिया कि भाई हमारी ये होगी, अगला 15 साल का ये प्लान है। कोई गवर्नमेंट आए जाए, उनके जो अच्छे प्लान होते हैं उसमें अमल होता है। और मोदी की हुकूमत है, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली इसकी हुकूमत में 10 साल में। इंडिया जो है मेरे ख्याल से इंडिया इस टाइम जो है वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पे पाकिस्तान के हालात देख लें उनके मुकाबले में, हालांकि एक टाइम पे हम उनको एक टफ टाइम दे रहे थे इंडिया को इकॉनमी में, और बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। ठीक है, उसकी भी वजह सर जी यही है, जब अदारे अपना अपना काम करेंगे, हर अदारा अपना काम करेगा, कोई किसी के अंदर टांग नहीं फंसाएगा, तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की सिर्फ करेगा। अदारे को या अदारों को ब्लेम करना, हम आवाम का भी कोई फ़र्ज है या नहीं है? यानी कोई यहाँ पर फ़र्क है कि पाकिस्तानी जो कौम है या इंडियन कौम है, इन दोनों में भी कोई फ़र्क है? सर देखें वहाँ पे जो है ना मीडिया तो वहाँ पे भी नहीं आज़ाद, मीडिया यहाँ पे भी नहीं आज़ाद, लेकिन वहाँ पे ये नहीं ना होता कि आप किसी के अगेंस्ट बात करेंगे तो नहीं, आपको यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर ये देखें कि ये हम दोनों जमातों की बात कर रहे हैं, यहाँ पीटीआई और नून लीग की, तो हमारे यहाँ पर लोग एक बिरयानी की प्लेट पर या चाय के कप पे अपना वोट दे देते हैं उनको।
तो वहाँ के लोग अवेयर हैं, वो देखते हैं कि इस पार्टी की पॉलिसीज क्या है, इनका मंशूर क्या है, उस हिसाब से वोट देते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे ही वोट दे देते हैं। सर ऐसे ही वोट देते थे, उसकी एक वजह है ना, वो जाहिर सी बात है, लोगों को पता है वोट तो वो जिस मर्जी को दें, आना तो उसने ही है जो प्री प्लान्ड है, ठीक है। तो वो क्यों ना, वो बेहतर नहीं है कि वो इतना चले कुछ अपने खा ही के बजाय लें। बिरयानी की प्लेट के पीछे वोट दे दे। तो ये सारी वजह है। जाहिर सी बात है, जिसकी भी हुकूमत आनी है तयशुदा होता है। अभी आप यहाँ पे किसी का नाम ले सकते हैं, आप लेंगे तो नहीं, हम वैसे नाम लेते हैं, लेकिन ये है कि हम आपको कहते हैं कि आप नाम ना लें। नहीं नहीं, हम क्यों नाम लेंगे भाई, लोग नेक लोग हैं, हाजी लोग हैं, क्यों हम किसी का नाम लें। लेकिन ये है कि पता है ना मुल्क किसकी वजह से इस टाइम तबाही के दहाने पे तो किसी की वजह से तो खड़ा है ना, किसी की ज़िद की वजह से हो, चाहे इमरान खान की ज़िद हो या चाहे इदारों के साथ उसकी लड़ाई हो, नहीं होनी चाहिए। अवाम का मफाद पहले देखना चाहिए। मुल्क और अवाम का अवाम, मफाद पहले है, बाकी सारी चीजें बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोहेब अली। दानिश तलाल ताहिर। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो किन मसाइल का सामना है हमें और ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, इस पर थोड़ी सी बात। अब बेसिकली ये बात है कि अभी माइट भी पॉसिबल कि अगर स्टेटमेंट दी है कि जिस तरह के हालात हमें सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं, जो हमें फिजिकल अपीयरेंस नज़र आ रही है, वो तो यही लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट हो गया, क्योंकि हर चीज़ को जो है ना आग लगी हुई है। हर बंदा जो है, कारोबारी है, जॉब होल्डर है, सारा हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। लोग खुदकुशियों पे उतर रहे हैं सीरियसली, जो मामला चल रहे हैं। लेकिन इसके हालात की बेहतरी के लिए अभी फ़िलहाल हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि यार कोई हल नज़र नहीं आ रहा। किस पे ट्रस्ट करें। क्या बड़े जो है ना, बेसिकली जो सियासतदान पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपने दंगे फसाद आपस में जो है ना लड़ लुड़ के पूरा जो कंट्री है बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट ही कर दिया इन्होंने। ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के। मेरा ये ख्याल है कि अभी जो करंटली सिचुएशन है, हर आवाम को सब्र करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि सब्र से ही बेहतर हो जाए। अवाम तो सब्र करती नहीं, कुछ चीज़ का पता चलता है ना कि ये महंगी हो रही है तो वो स्टॉक करना शुरू कर देती है अवाम भी। ये भी अवाम की जो है ना नाइंसाफ़ी है। दूसरे एक एज अ मुस्लिम हमें ये चाहिए कि अगर एक भाई जो है मुसीबत में दूसरे का मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो स्टॉकियत ना बने हम। जिस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रेगुलर रूटीन की चीज़ें हैं, इनके अंदर ही आप देखेंगे कितनी ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन आ गई है कि जो है ना घी, आटा, चीनी, ये आटे के आप बहरान देखे हैं जिस तरह आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया और आवाम को मिल भी नहीं रहा, सस्ता आटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सस्ता आटा लाइनों में लगे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि जी बंदा मर गया था। तो अब ये देखें, ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। साहब ये भी देखें ना कि पाकिस्तान में 2 कम्युनिटीज सर्वाइव कर रही हैं। इसके मुकाबले टिम हॉर्बर्ट जो ब्रांड ओपन हुआ है लाहौर में, वहाँ ने उसने रिकॉर्ड वहाँ भी लाइनें लगी हैं, रिकॉर्ड सेल किया है। पैसा लोगों के पास बहुत है, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके वजह से लोग पैसा होल्ड करके बैठे हुए, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम बैंक करप्ट की तरफ जा रहे हैं। ये अपनी आवाम का वो हाल हुआ पड़ा है कि अगर इन्हें पता लग जाए ना कि 10-15 दिन तक क़यामत है, तो इन्होंने कफन भी स्टॉक कर लेने हैं कि यार ये महंगे करके। हमारी बेहिस्सी है ना, बेहसीत कौम, हमें दूसरों के मफाद के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम अपने मफाद के लिए सोचते हैं, मुल्क की मफाद को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ सिर्फ जिसकी कोशिश होती है कि जो चीज़ अगर महंगी हो रही है वो हमारे पास उसका स्टॉक अवेलेबल हो, ताकि हम उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और मसाइल का क्या हल आपकी नज़र में क्या देख रहे हैं कि कैसे हल हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही को हमारे कोई कर सकती बेहतर, या आवाम की तरफ से भी कोई काम होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज तो जिस हद तक भी करें उन्होंने अपनी मर्जी से करना है, क्योंकि उनको अपने मफाद नजर आएंगे तो उन्होंने अपने कोई काम करना है। लेकिन अगर जब तक आवाम ने खुद कुछ नहीं करना, अब ये देखें कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि महंगा क्यों हो रहा है, कि अपनी गाड़ी फुल करवा लें यार, पता नहीं कितनी देर तक महंगा कर देना है, कितनी देर तक चला लेंगे महंगा पेट्रोल चला के। किसी को कोई आइडिया नहीं कि आगे करना क्या है, सिर्फ अपना प्रॉफिट जनरेट करने में लगे हुए हैं। जो हमारे सियासी लीडर है, इनमें से कोई आपको ऐसा लग रहा है, नज़र आ रहा है कि वो अगर पावर में आ जाए तो आवाम के मसले हल हो सकते हैं? हम लगा भी लें कि इमरान खान को हम फर्ज कर लें कि पावर में ले भी आए, तो इमरान खान के पास भी 3-3.5 साल थे, उसने भी एट द एंड यही कहा कि जी फौज की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी, मैं कुछ नहीं कर सका। और अगर हम दोबारा उसे ले भी आते हैं तो दोबारा गिरफ्त में हल क्या है हमारे पास, और क्या हल है? जब तक हम जनरल इलेक्शन में जाके ये चीज़ नहीं लाते कि सिर्फ वन मैन के पास पावर आए, जो
अपने सदारती इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेने के पावर होने चाहिए। कोई जो अच्छा डिसीजन ले रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। ये नहीं है कि उसको फौज ने दबा दिया या पार्लियामेंट ने दबा दिया। हम जो हमारी डेमोक्रेसी है उससे मायूस हो गए हैं, जबकि इंडिया की अगर बात कीजिए वहाँ पर भी जमहूरियत है और वो लोग फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, तो उसकी क्या रीज़न है कि वहाँ पर वो पीछे आ गए? बेसिकली ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। अब उनकी जो कौम है वो एक वाकई कौम उन्होंने बन के दिखाया है कि अभी पाकिस्तान का रुपया 3 रुपए और उनका 1 रुपया बनता है। हालांकि इकट्ठी आज़ादी हुई है, अब उसका आप देखें एरिया भी पाकिस्तान से कोई 70 गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहा है। और पाकिस्तान जो वर्ल्ड के टॉप क्लास जो CEOs हैं, बड़ी बड़ी अमेजोन हो गया, ये सारी गूगल हो गया, यूट्यूब का भी वो जो है इंडियन बना है। सारे उनके इंडियन है, बड़ी बड़ी हायर पोस्ट पे। उन्होंने अपने आप को एजुकेशन पे इतने तवज्जो दी और अपना एक लेवल बनाया, मेंटेन किया कि आज पूरी वर्ल्ड वाइड उनकी डिमांड है। अब ये इन सारे मसाइल का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका मेरे ख्याल में जो हल है कि अवाम अपनी मदद आपके तहत अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे। जस्ट लाइक अगर हमने जो है अपने लाइफस्टाइल को इतना बनाया हुआ है, सोल बनाया हुआ है, ठीक है, हम ये ज़रूरी है कि हम जो है ना अपनी लाइफ को इस लेवल पे लेके आए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है वो बाइक पे भी आ सकता है, ठीक है। अगर कोई बाइक चला रहा है उसकी फिजिकली फिटनेस भी इसमें है कि चलो थोड़ा सा अगर जाना है तो साइकिल पे चले जाए, ठीक है। अब हर किसी ने वॉशरूम में भी जाना है, उसको पेट्रोल की ज़रूरत है, हालांकि वॉशरूम के लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है, ठीक है। बाकी यही है जी मसले मसाइल, ये तो चलते ही रहने हैं। बाकी अल्लाह पाक ही है जो इन मामलात को हल करे। इंसानियत के बस का तो रोग नहीं रहा सर ये। बहुत शुक्रिया।